हर मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा और लालसा यही होती है कि चलिए हमारा जीवन तो चाहे जैसे बीत गया है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर और अच्छा हो और हमारे बच्चे सफल आदमी बने। यही हर मनुष्य की, हर माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है। तो आइए देखते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए क्या होने चाहिए। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता सबसे जरूरी है। पहला, एक तो शिक्षा और दूसरा संस्कार। कोई भी व्यक्ति शिक्षा की तो सभी डिग्रियां हासिल कर सकता है, लेकिन उसके अंदर संस्कार कहां से लाओगे? क्या संस्कार के लिए भी कोई कॉलेज है? आइए देखा जाए तो संस्कार कैसे बनते हैं और उनकी शुरुआत कहां होती है। आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? क्या वो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा रुपया, पैसा, धन और दौलत है? नहीं, दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति वो इंसान होता है कि जिसके बच्चे सफल इंसान बनकर के जीते हैं। उस दिन उस पिता का कलेजा गदगद हो जाता है कि जिस दिन उसके नाम से पहले लोग उसके बेटे के नाम से पुकारते हैं कि आज देखिए ये फलाने का पिता जा रहा है। हम लोग संस्कार की बात करते हैं कि संस्कार आता कहां से है, तो संस्कार बराबर होता है, नोट कर लीजिएगा, कि माता पिता का ही आचरण प्लस उसका व्यवहार बराबर ही आपके बच्चों का संस्कार होगा। यानी कि जैसा माता और पिता का व्यवहार होगा, उसी तरह के संस्कार भी बच्चों में विकसित होते हैं। और इसकी शुरुआत होती है मां के गर्भ से। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वीर अभिमन्यु की कहानी आदि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। हमारे संस्कारों में एक संस्कार गर्भाधान संस्कार का भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में हो तभी से मां को भक्ति के गाने सुनने चाहिए, भजन भाव करने चाहिए, वीरों और महापुरुषों की कहानियां सुननी चाहिए, अच्छे आचरण और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव कैसे पड़ेगा, आइए देखा जाए। इसका सीधा प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तभी उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है और उसी समय बच्चे में अवचेतन मन का भी विकास होता है। और बच्चा इसी अवचेतन मन के द्वारा ही इन सब सारी चीजों को भी सीख लेता है। एक चीज और देख लीजिएगा जो कि बहुत कम लोग बता पाते हैं, कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसके शारीरिक अंगों के साथ साथ उसके मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उसके अंदर अवचेतन मन का विकास होता है। और सबसे खास चीज कि उसी अवचेतन मन में माता पिता के आचरण और व्यवहार के द्वारा उसके तेज और ओज का भी विकास होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसी समय बच्चे के भाग्य का निर्माण होता है। हालांकि कर्मों से भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बच्चे के जो भाग्य का निर्माण होता है वो मां के गर्भ से ही हो जाता है और ये सुनिश्चित होता है। तो दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी तेजस्वी, ओजस्वी और संस्कारी बने, सफल व्यक्ति बने, इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। और दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी ना तो प्लीज चैनल को एक लाइक तो कर देना यार, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और हम आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।